खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। वैसे तो वहाँ पे गांव, विलेजेस, इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। क्या वजह क्या है आखिर, मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? आने वाले, आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। सारी इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट में भारत का दबदबा बरकरार। माईगॉव इंडिया द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है वर्ष 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर रहा। आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 46% है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में नंबर 1 है और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मूल्यवान टिप्पणियों की प्रतीक्षा है, कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड, और उसकी हैं 16.5 मिलियन। और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया, जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं
नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम आईटी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। जब तक हमारे पास टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये तो वहाँ पर तो, और जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके से पेमेंट्स होती हैं वहाँ पे, बल्कि अगर आप अब बाहर जाएं तो रिसेंटली अगर आपका जाना हुआ है, पहले 4-5 साल पहले ऐसा सच इस हद तक नहीं था। 4-5 नहीं, या आप कह लें कि 5-6-7 साल पहले जब आप बाहर के किसी कंट्री में जाते थे तो आपको पता चलता था कि नहीं, आप कैश के ज़रिए भी पेमेंट्स होती थी, कर सकते थे, कोई मसला नहीं। लेकिन अब काफ़ी ऐसे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट ही करनी है और कोई तरीक़ाकार नहीं है, और आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, ढूंढते हैं, आप तलाश करते हैं कि कहाँ पर जाएंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, अगर आपके पास वो सहूलत नहीं है। तो इसमें जैसा मैंने बताया, एक तो टैक्स का वो हो गया, दूसरा ये कि ऑब्वियसली जब लोगों के अंदर ये पैदा होता है तो उसमें भी अपना एक अलर्टनेस आती है, जिसमें लोग एक एक्टिव होते हैं, उनको उनके अंदर नो हाउ पैदा होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीक़ाकार आता है, और उनके अंदर उनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो हैं इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा होंगे। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते? ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी, वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल
तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की, यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे, यस, ठीक है। तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं, ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा 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 अच्छा, ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है। और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक था। है, ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू, मैं मुसलमान, वो हिंदू, आपको कभी समझ में नहीं आएगी।